मुझसे नहीं होगा। अभी तक जो कुछ भी तुम लोगों ने कहा वो मैंने किया, लेकिन आधी रात को टेकरी पर जाकर हरजीत से मिलना, मुझसे ये सब नहीं होगा। मम्मी, मैं चलूंगी ना आपके साथ। मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आपके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, पापा ना ऊपर से सब कुछ देख रहे होंगे और उनको बहुत खुशी हो रही होगी, क्योंकि हम में से किसी ने भी हार नहीं मानी। हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं ना, आखिरी दम तक लड़ेंगे। मम्मी, जब आप वहाँ जाएंगी तब जगन चाचा और सुशीला नानी वहाँ जरूर होंगे, पूरी पंचायत को लेकर, ताकि आपको गलत साबित कर सकें। उस समय घर पे कोई नहीं होगा और इसी बात का मैं फायदा उठाऊंगा। मैं बीजू की वो दवा के शीशे लेकर आऊंगा। मम्मी, बस यही मौका है, वरना मैं कभी पता नहीं लगा पाऊंगा कि उस दवा में क्या है तो चाचा बीजी को हमेशा देते हैं। लेकिन सुशीला नानी को कैसे पता चलेगा? कपड़े? कैसे कपड़े? वो हरजीतवा नहीं भिजवा दिए? नहीं, मतलब ऐसा पूछ रहे हैं। कल हम बढ़िया सा खाना लेकर आए थे तो बड़ा नाटक कर दिए थे सब लोग, हमरा खाना लिए भी नहीं, और अब तुम कपड़ा मांगने आ गए। बुरा मत मानना, पर मेहमान जी को पता चल गया ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बात तो आप सही कह रही हैं नानी, लेकिन वो क्या है ना, हम तो मांग लेता हरजीत अंकल से कपड़े, लेकिन मम्मी ने कहा कि उनसे ही मिलने जाने के खातिर उनसे ही अच्छे कपड़े लेना ठीक नहीं होगा ना। का कहा बउआ? और हाँ, आप जगन चाचा से कहिएगा मत कि हरजीत अंकल ने मम्मी को 9:30 बजे रात को बुलाया है, इसीलिए मम्मी चाहती हैं कि वो अच्छे से तैयार होके जाए। पर बहू, आप एक बात पूछें, तुम्हारी अम्मा कहाँ है सब कर रही है? मतलब सही तो नहीं है ना ये? पता नहीं नानी, मुझे तो ज्यादा समझ है ही नहीं, लेकिन मम्मी कह रही थी कि जगन चाचा ने और कोई रास्ता तो छोड़ा ही नहीं। अब आप ही कुछ मदद कर सकती हैं। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहाँ से।
सांप पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।